हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल पोएम फ्रॉम धामू श्रीवास्तव। दोस्तों फिर आज बता दें अमानत के बारे में। आज फिर क्लास है। इसके पहले क्लास में हम आपको बताए थे अमानत किसे कहते हैं, अमीन का परिभाषा, अमानत शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ, इस सब आपको हम बता चुके थे। आज बताएंगे अमानत का सूत्र। कुछ नियम है जिसके बदौलत आप उसका अमानत कर सकते हैं, कहीं भी पैमाइश कर सकते हैं। तो ध्यान से बना लिया वीडियो में, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये हो गया आपका अमानत का सूत्र हो गया। देखिएगा आपका लगा गुने लगा इक्वल टू धूर, यानी लगी गुने लगी बराबर धूर होता है। 16 कनवा का एक लगा होता है। 20 फैने मिल बराबर एक कनवा होता है। 20 धुरकी बराबर एक धूर, 20 धुरकी बराबर एक धूर होता है। अब 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है। 20 कट्ठा बराबर एक बीघा। अब 20 फुरकी बराबर एक धुरकी। देखिए यही जो हो गया 16 कनवा बराबर एक लगा, 20 फैनी मिल बराबर एक कनवा, ये सब होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ज़्यादा करके इसी सब से काम होता है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि 20 धुरकी बराबर एक धूर, 20 धूर का एक कट्ठा और 20 कट्ठा का एक बीघा कहा जाता है। 20 फुरकी बराबर एक धुरकी होता है। और कुछ नए ज़माने के जो सूत्र हैं वो आपको बता दें कि इतना अगर आपको कॉन्टेस्ट हो जाएगा ना तो आप पैमाइश कहीं भी कर सकते हैं। तो ध्यान से दीजिएगा। देखिए एक बीता बराबर 9 इंच। ये बीता हाथ ही बताने का मतलब है लगा है कि पहले गांव देहात में लोग बीता से हाथ से नाप कर खेत नाप लेते थे। हाथ से लगी बना लिए 8.5 हाथ का, जैसे हमारे यहाँ 8.5 हाथ का लगी होता है, और कहीं 9 हाथ का, कहीं 5.5 हाथ का। हर जगह अलग अलग पैमाइश होता है, हर अलग अलग नाप का होता है। तो बीते से हाथ से लोग काम चलाते हैं, डेग से लोग काम चलाते थे। डेग से लोग नाप के खेत बताते हैं इतना कट्ठा इतना धूर है। इसलिए हमको बताना पड़ रहा है कि एक बीता बराबर 9 इंच। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि हमारा बीता 8 इंच का है, कोई का 12 इंच का। एगो समथिंग माना गया है। एक बीता 9 इंच का प्रॉपर माना गया है, ये सरकारी आंकड़ा है। एक बीता बराबर 9 इंच, एक हाथ बराबर 18 इंच। फिर इसमें होगा कि एक हाथ किसी का 18 इंच होगा, किसी का 15 इंच होगा, किसी का 22 इंच हो सकता है। लेकिन ये मिनिमम माना गया है, हिसाब के कैलकुलेशन के लिए इसको माना गया है। एक हाथ बराबर 18 इंच, 12 इंच बराबर 1 फीट, 1.5 फीट बराबर एक हाथ होता है। 3 फीट बराबर 1 गज होता है। 3 फीट का 1 गज। देखते हैं आज भी आप एक कपड़े का दुकान में जाइएगा ना तो गज से कपड़ा नापता है। तो 3 फीट का 1 गज होता है। 3 फीट बराबर 1 कदम, यानी 1 डेग। 3 फीट को 1 डेग, पहले लोग डेगे से खेत नाप लेता था। 3 फीट 1 डेग हो गया, उसका 3 फीट के हिसाब से कैलकुलेट करता था लोग। 3 फीट बराबर 1 डेग 1 कदम। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। 1 जरी बराबर 20.12 मीटर होता है। 1 जरी बराबर 20.12 मीटर होता है। 1 कड़ी बराबर 7.9 इंच होता है। ध्यान रखिएगा, 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। 100 कड़ी का 1 जरीब होता है। 100 कड़ी का 1 जरीब होता है, मतलब 1 जरीब में 100 कड़ी होता है। और हर कड़ी का नाप होता है 7.92 इंच। 1 जरी बराबर 792 इंच हो गया टोटल। 1 जरी बराबर 66 फीट, इसको फीट में बदल दीजिए। 1 जरी बराबर 66 फीट हो गया। 1 जरीब को हाथ में बदलेगा तो 44 हाथ हो गया। ये हम बाद में बताएंगे कि जरीब को कैसे फीट में, मतलब कैसे फीट में बदलेंगे, कैसे हाथ में, कैसे गज में। पहले सूत्र समझ लीजिए। 1 जरी बराबर 86 फीट हो गया। 1 जरी बराबर 44 हाथ हो गया। 1 जरी बराबर 22 गज हो गया। 1 जरी बराबर 22 डेग हो गया। 1 जरी बराबर 88 बीता हो गया। अब हम आपको बता दें 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होता है। 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होता है। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। 10 वर्ग जरी बराबर 1 एकड़ माना जाता है। 1 वर्ग जरी बराबर 10 डिसमिल माना जाता है। 1 वर्ग जरी बराबर 10 डिसमिल। 4840 वर्ग गज, यानी कि 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़ माना जाता है। 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल माना जाता है। 19,360 वर्ग हाथ का, 19,360 वर्ग हाथ बराबर 1 एकड़ माना जाता है। 1 लाख वर्ग कड़ी का 1 एकड़ माना जाता है। 1 लाख वर्ग कड़ी बराबर 1 एकड़ माना जाता है। 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल माना जाता है। 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल माना जाता है। ठीक है, एक और बता दें 326.26। अच्छा रुकिए, ये बाद में आपको बताएंगे, पहले इतना देखिए, अगले वीडियो में हम बता देंगे ध्यान से आपको। तो ये तो हो गया आपका कुछ नए जमाने का सूत्र। इस देखिए, कहने का मतलब हम पहले लिख दिए कि वीडियो हमारा
छोटा बने, शॉर्ट वीडियो हो कि आप लोग ध्यान से सुने। तो आज के वीडियो में अगर ये आप याद कर लेते हैं, और एक गारंटी देता हूँ कि ये जितना हम लिख दिए हैं, जितना हम लोग बता रहे हैं, किसी किताब में आपको ना मिलेगा। इतना ध्यान रखिए, किसी किताब में आपको ना मिलेगा। इसलिए पहले इसको आप ध्यान से रखिए, इसको ध्यान दे दीजिए, जो सूत्र है इसको ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे आपको, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ 8.5 हाथ का लगी है, तो 373.24 वर्ग वर्ग कड़ी का एक धुर होता है। 373 का मान लेता है, 373 का। तो हमारे यहाँ 8.5 हाथ का लगी हो गया, कहीं आपको 5 हाथ का लगी हो गया, कहीं 5.5 हाथ का लगी होता है, कहीं 13 हाथ का लगी होता है, कहीं 9.5 हाथ का लगी होता है। तो ये सबका अलग अलग वर्ग कड़ी होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 8.5 हाथ का, 8.5 हाथ का कहीं हो गया 9.5 हाथ का, कहीं 9 हाथ का, कहीं 10 हाथ का। ये सब जो होता है इसके बारे में हम कल अगले वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को बताएंगे। आप ध्यान से आप लोग देखिए, आप फिर से बता रहे हैं। तो ये आपको इतना ध्यान रखिएगा, फिर अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट बताएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। एक सोचिएगा एक सब बता दें तो आपको दिक्कत होगा। धीरे धीरे नॉलेज लीजिए और धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको ध्यान में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा।